हेलो, नमस्कार। 8.4 पार्ट 3। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रूफ के हैं, अपने को एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो इसमें अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी, लास्ट अपने चैप्टर में सीखी थी, sin square theta plus cos square theta equals to 1, 1 plus tan square theta equals to sec square theta, and the third identity is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are the three trigonometric identities. और ये कुछ मैंने रेशियो दे रखे हैं, इनका एक रिलेशन दे रखा है कि जब भी अपने को cosec थीटा मिले तो हम उसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, sec थीटा को मैं 1 अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं अगर मैं साइन और cos की टर्म में अगर चेंज करना चाहूं तो tan theta can be written in the form of sin and cos, sin theta upon cos theta, and tan theta का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot theta होता है, and that is equals to cos theta upon sin theta. इन सारे को हम अपने इस आगे के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है cos sec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. We will start with LHS. And LHS is cosec theta minus cot theta whole square. हम क्या करें, क्योंकि हमारा जो RHS है, आप इधर देखो तो ये cos की टर्म में है, तो क्यों ना इस cosec और cot को भी sin और cos अपॉन sin के टर्म में लिखें। तो cosec थीटा को मैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, माइनस cot थीटा is equals to cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऊपर इसका क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा। नेक्स्ट हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, एंड डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो इन दोनों का एलसीएम केवल sin थीटा ही आएगा। sin थीटा का हम डिवाइड देंगे sin थीटा में 1 जा, 1 इंटू 1 1, माइनस sin थीटा का sin थीटा में 1 जा, इंटू है आपका cos थीटा, cos थीटा, और इसका होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करना है, इन न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो एक रेशनल नंबर, ये फ्रैक्शन का स्क्वायर है, इट मींस ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो हमने न्यूमरेटर 1 माइनस cos थीटा का भी होल स्क्वायर और नीचे साइन का भी स्क्वायर लगा दिया। देन ये जो टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को यहाँ पे साइन की टर्म नहीं चाहिए, आपको किसकी टर्म चाहिए, cos की, तो ऊपर तो cos की टर्म है, तो हम क्या करें, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट को यूज करें। तो आप क्या कहते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, देन व्हाट विल बी इक्वल, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगेन we know the algebraic identity, and that is a square minus b square equals to a plus b, a minus b। तो ये आप algebraic identity यहां कंपेयर कीजिए, a square 1 square is equals to 1 and b square equals to cos square। तो हम यहां 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए आप 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन, यहां पे आपने ये आइडेंटिटी लगाई तो क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हट जाएगा और इनके बीच में एक बार प्लस का टर्म और एक बार माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप लिखेंगे a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए आप, ये दोनों सेम है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये एक पावर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा।
ये जो पावर है 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे 2 टाइम है, तो यहाँ पे एक बार पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं इस प्रकार से, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपका क्या है RHS। क्वेश्चन नंबर second part of the fifth question, and that is cos theta cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equals to 2 sec A। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट। देखिए, सबसे पहले यहां पर कोई कॉट कॉसेक इनकी टर्म्स नहीं है, तो इनको कन्वर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। तो हम क्या ले, इन दोनों का देखो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका हमने एलसीएम लिया, तो 1 प्लस साइन ए और ये है आपका कॉस। देखिए ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो दो अलग अलग टर्म का जो एलसीएम होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, प्लस यहां से कॉस का डिवाइड देंगे तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिए आप कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां पे हमने देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां देखिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब जहां a है उसकी जगह आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है और b की जगह पे आपको साइन, तो इसका आंसर देखो ये होता है a स्क्वायर 1 स्क्वायर 2a इंटू बी इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर, अपॉन ये टर्म आप वैसे की वैसे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए विदाउट एनी चेंज। देन इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये हो गया आपका 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट कॉस। अब यहां देखिए आप, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों टर्म्स को आपको पास में लानी है बाय कम्यूटेटिव लॉ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन किया, और ये है प्लस का 1 और प्लस में है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे देखिए आप, जैसे इसकी वैल्यू आपने क्या रखी 1, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और प्लस में है 1 और आगे है 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर देखिए आप, ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और साथ में क्या है 2 साइन ए, और इसका डिनोमिनेटर वो का वही है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस। आगे देखिए आप, इन दोनों टर्म में कॉमन कौन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को आपने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने पर 2 का डिवाइड 2 में 1 प्लस यहां से भी 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा साइन ए अपॉन ये आपका क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू है आपका कॉस ए। देन देखिए आप 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ये आपके कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, तो
तो बताइए, जब कॉस अपॉन में हो 1 अपॉन कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा, और वही आपका क्या है? RHS। तो इस तरह से आपको सॉल्व करें। सबसे पहले थोड़ा इनको, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो स्टेप वाइज याद करें, स्टेप वाइज थोड़ा सा मेमोरी रखें कि इनका सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। किसी भी प्रकार को आपको रटना नहीं है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म को आपको एक साथ इकट्ठी करनी है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 लगानी है। फिर ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 हम कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक। आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक। इसका थर्ड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है टेन थीटा। थोड़ा सा ये लेंदी है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको इसको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको केवल आपको लेफ्ट पार्ट सॉल्व करना है तो वो राइट के इक्वल आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लेफ्ट और राइट दोनों को अपने को सॉल्व करने पड़ते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इसमें आपको इस लेफ्ट पार्ट को ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसका जो राइट पार्ट है ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, टिपिकल नहीं है, तो इसको आपको नहीं करना है। आप स्टार्ट करेंगे LHS से। तो आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, ये जो टेन और कॉट हैं, कॉट और टेन हैं, इनको साइन और कॉस के टर्म में लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि आप इधर देखिए, यहां आपके कॉसेक और सेक है, यानी कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है और ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो यहां पर इनको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए मेरे को, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा की जगह हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहां आपको क्या मिला? कॉट थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप यहां तक क्लियर है आपके। फिर देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर वैसा ही लिखा मैंने। इसका जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये वाला, इसका हम यहां पे एलसीएम लेंगे साइन थीटा, क्योंकि इस 1 के डिवाइड में 1 हो गया, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। तो 1 की टेबल साइन थीटा में साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, माइनस साइन की टेबल साइन में देंगे तो बन जा 1 इंटू कॉस करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस यहां देखिए आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, फिर से देखिए ये वाली जो टर्म है इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो क्या आया? कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा, ये है माइनस, और कॉस की टेबल कॉस में बन जा 1 इंटू साइन करेंगे तो साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा। यहां पे क्या करना है, जब भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अपने a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, a अपॉन बी कोई एक फ्रैक्शन है, अपॉन सी अपॉन डी एक और फ्रैक्शन है। तो ऐसा जब भी आपको मिले तो उसको क्या करना है, पहले आप न्यूमरेटर को लिख लें, a अपॉन बी को लिख लें,
फिर उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई लिख लें और जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल कर दें तो d/c हो जाएगा। न्यूमरेटर वही रहेगा, मल्टीप्लाई करके नीचे वाले जो नंबर को रेसिप्रोकल करना है, इन्वर्स कर लेना है। तो देखिए ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमारा न्यूमरेटर वही है, इनटू इस डिवाइड को साइन को मैंने इनटू बनाया और इसको क्या करना है रेसिप्रोकल, तो डिवाइड वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये आ गया आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये आपका प्लस का साइन और ये देखिए आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू इस वाले टर्म को क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। तो ये डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा न्यूमरेटर में चला गया और ये न्यूमरेटर बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पर क्या हुआ आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, या लिख देता हूं मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये बन गया देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है कॉस थीटा, इंटू में कौन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये साइन कैसा है प्लस का, यहां एक चेंज करना होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये बन गया आपके कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में यहां देखिए आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, जबकि हमारे इस वाले में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है, जबकि यहां पे कॉस माइनस साइन, यानी एक माइनस का साइन अपने को कॉमन लेना है एक्स्ट्रा। तो देखिए यहां से अगर मेरा माइनस निकला तो ये प्लस वाला साइन वो क्या बन जाएगा अब माइनस बन जाएगा, और यहां माइनस लेने पर ये माइनस वाला साइन है वो तो बन जाएगा आपका प्लस साइन थीटा, और ये प्लस वाला कॉस बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। इस वाले टर्म को आप एक बार वापस वीडियो रिपीट करके देख लेंगे। फिर देखिए इनका फिर से हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो देखिए हमारे पास एक टर्म है कॉस थीटा, एक टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये टर्म है आपकी साइन थीटा, और ये देखो आप एलसीएम में आ चुका है। भाई ये दोनों तो आपके कॉमन है, तो इनका आपने एक टर्म लिख दिया और कॉस थीटा भी लिख दिया और साइन थीटा भी लिख दिया, तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब ध्यान दें इन दोनों का जब मैं डिवाइड करूंगा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कौन सी बचेगी साइन थीटा, और इंटू ऊपर पड़ा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर में एक साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा आपको। यहां माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखें, ये हमारा साइन जो था पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि यहां से हमने इसको माइनस को आपने कॉमन लिया तो ये प्लस वाला बन गया था माइनस का, और इनका आपने साइन क्या किया था चेंज कर दिया था। फिर देखिए ये दोनों कैंसिल आउट होगी, यानी कि साइन थीटा भी कैंसिल आउट और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी कैंसिल आउट, तो क्या बचा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यू विल गेट कॉस क्यूब थीटा। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा इस ट्रिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का वैल्यू होता है। तो यहां आप देखिए जहां ए है उसकी जगह आपको साइन सब्स्टिट्यूट करना है और बी की जगह आपको कॉस सब्स्टिट्यूट करना है, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आपका ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आ गया आपका ए माइनस बी। फिर यहां पे ब्रैकेट लगाना आपको, फिर क्या शुरू करना है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कौन है ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
प्लस बी स्क्वायर की जगह आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका वैसा ही कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपके सेम कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू में है आपके साइन थीटा। फिर देखिए आप ये वाला जो टर्म है आपका, ये आप यहीं पे काट सकते थे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा साइन स्क्वायर। इसकी जगह आपको आइडेंटिटी फर्स्ट लगानी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस में क्या है आपके साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में भी क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर ध्यान देंगे ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये डिवाइड में है, इट मीन्स आई कैन से ये 1 के भी डिवाइड में है और इस साइन थीटा कॉस थीटा के भी डिवाइड में है। तो इनको दो पार्ट में बांट लेते हैं अपन, 1 के भी अपॉन में ये लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस ये कौन है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, इसके भी डिवाइड में आपने क्या लिख दिया कॉस थीटा साइन थीटा, इनको दोनों के डिवाइड में डाला। तो देखो ये क्या मिला आपको 1 अपॉन कॉस सेक थीटा 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट कॉस थीटा से कॉस थीटा कट, सारे नंबर्स कट हो गए। इसका मतलब क्या है 1 यानी 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यही आपका RHS हैंस प्रूव्ड। थैंक यू सो मच।